एवरीवन, मेरा नाम है गौरव त्रिपाठी। वेलकम टू सीयूटी बाय सुपर गाइड्स। तो अगर आप भी एक ऐसे बच्चे हैं जो कि सीयूटी नोटिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग भी परस्यू करना चाहते हैं फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज किसी टॉप यूनिवर्सिटी से, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग सीयूटी एग्जाम के थ्रू कौन कौन सी यूनिवर्सिटी टारगेट कर सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज के प्रोग्राम्स के लिए, और अगर आप लोग एक बार अपना ग्रेजुएशन परस्यू करते हैं तो कौन कौन से इसके बाद आपको करियर अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाले हैं सीयूटी एग्जाम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए। तो कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो को। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हाँ, इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें आप लोगों को करियर अपॉर्चुनिटी से लेकर सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है सभी स्टूडेंट्स के माइंड में कि व्हाई लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज, कि हम लोग को फॉरेन लैंग्वेज क्यों सीखनी है भैया, ये बताइए। माना कि हम लोग को फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स करने हैं, बट क्यों सीखनी है हमको एक फॉरेन लैंग्वेज। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोग को ग्लोबल कम्युनिकेशन एंड क्रॉस कल्चर एक्सचेंज, यानी आप लोग ग्लोबली कम्युनिकेट कर पाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ऐसा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज होती है, जैसे फ्रेंच में फ्रेंच, रशियन वगैरह। तो अगर आप लोग स्पेनिश लैंग्वेज हो गई, तो अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आएंगी तो आप ग्लोबली कम्युनिकेट कर पाएंगे और इससे आप लोगों को क्रॉस कल्चर एक्सचेंज मिलेगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है ओपन डोर्स टू इंटरनेशनल करियर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप लोगों के जो डोर्स हैं, डोर्स मतलब समझ रहे हैं कि आपकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो इंटरनेशनल खुल जाएगी। यानी अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फॉरेन से जाकर दूसरी कंट्री से जाकर और वहां पे अपना करियर परस्यू करें किसी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, तो आपका बेसिकली यहां से डोर्स ओपन हो जाएंगे अगर आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेज आएंगी। इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटी, सिंपल सी बात है, जब आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस आ रही होंगी, आप डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में विजिट कर रहे होंगे, तो आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो भी बढ़ जाएंगी। आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जॉब्स करने को मिलेंगी इन डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज। इनहैंस कॉलेज एंड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज, इसका मतलब ये कि एक बार जैसे आप अपना ग्रेजुएशन कर लेते हैं, अंडर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो आप लोगों को स्कॉलरशिप्स और आप लोगों को मतलब कॉलेजेस, आपके जो फॉरेन के कॉलेजेस है उनके लिए भी आपके जो डोर्स ओपन हो जाएंगे, और साथ में आपको स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिलेंगी। तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला, काफी, अगर आप लोग कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं तो ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं टॉप लैंग्वेजेस टू स्टडी। मतलब इस वीडियो में ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इन्हीं लैंग्वेज को पढ़ सकते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिनमें आप अपना करियर परस्यू कर सकते हैं, जिनको आप पढ़ सकते हैं। बट बात यह कि कुछ ऐसी टॉप लैंग्वेजेस हैं जिनकी डिमांड काफी ज्यादा रहती है। तो अगर आप ये लैंग्वेज सीखेंगे तो ऑफकोर्स बात है कि आपको करियर अपॉर्चुनिटी भी ज्यादा देखने को मिलेगी। तो अगर बात करो तो आप लोग की फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई, स्पेनिश हो गई, जैपनीज हो गई, कोरियन हो गई, रशियन हो गई। तो ये कुछ ऐसी टॉप 6 यूनिवर्सिटीज बोल रहा हूँ, ये कुछ टॉप ऐसी 6 लैंग्वेजेस है जिनको आप लोग पढ़ सकते हैं फॉरेन लैंग्वेज के लिए, अगर आप फॉरेन लैंग्वेज में स्टडी अपना करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अब हम बात करते हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर। जी हाँ, अगर आप लोग भी सीयूटी यूजी एग्जाम के थ्रू फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज करना चाहते हैं तो पहले ये समझिए कि सीयूटी यूजी एग्जाम है क्या। तो सीयूटी यूजी एग्जाम यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, एक ऐसा एग्जाम जिसके थ्रू आप लोग डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो इस एग्जाम को मेनली 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, लैंग्वेज सेक्शन, डोमेन सब्जेक्ट्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर बात करूं लैंग्वेज सेक्शन की, तो इसमें आपको 13 लैंग्वेजेस देखने को मिलती है, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, बंगाली, ऐसे आपको 30 लैंग्वेज देखने को मिलती है। अगर बात करो डोमेन सब्जेक्ट की, तो आपको टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट देखने को मिलती हैं, और ये डोमेन सब्जेक्ट्स वही हैं जो आप अपने क्लास 12 में पढ़ते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एक्सेट्रा। अगर बात करो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो मेनली ये 3 सब सेक्शंस में डिवाइड है। अगर बात करो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की, तो मेनली 3 सब सेक्शन में डिवाइड है। पहला आपका लॉजिकल रीजनिंग, इसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और तीसरा आपका जीके एंड करंट अफेयर्स। तो ये मेनली 3 सब सेक्शन में डिवाइड है। अगर बात करूं मैं नेक्स्ट आगे बढ़ूं, तो अगर आप लोग भी एक ऐसे बच्चे हैं जो कि सीओटी नोटिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग को भी बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन कौन से कोर्स परस्यू करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, कैसे इसको बोर्ड एग्जाम के साथ मैनेज करना चाहिए, तो आप लोग एक एक्सपर्ट के साथ मेंटोरिंग सेशन बुक कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक मिल जाएगी, एक फॉर्म की लिंक मिल जाएगी, वहां पर उस फॉर्म को फिल कर लेना है, और हमारी टीम आपसे विद इन 24 आवर्स कनेक्ट करेगी और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सारे सॉल्व कर देगी। तो उस फॉर्म को फिल करना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखते हैं कि बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज टॉप यूनिवर्सिटीज। जी हाँ, आप लोग बीए ऑनर्स भी कर सकते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस से, और आप लोग बीए भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स के बारे में। तो अगर बीए ऑनर्स आप लोग करना चाहते हैं फॉरेन लैंग्वेजेस के, तो कौन कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जी हाँ, जेएनयू। जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि हमेशा से बच्चों की हाई प्रायोरिटी रहती है अगर वो लोग परस्यू करना चाहते हैं फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज। अगर बात करूं मैं दूसरी लैंग्वेज की, तो वो आपकी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसके बाद आपकी आती है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, और आपकी आती है इसके बाद आपकी जो चौथे नंबर पे आती है वो आती है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग ईएफएलयू के नाम से भी जानते हैं। ये भी काफी ज्यादा डिमांड में रहती है बच्चों के लिए, एक अच्छा ऑप्शन रहती है जो फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स करना चाहते हैं। अगर मैं आगे बढ़ूं तो अब आता है कि बीए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाले सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर जो आपको सेलेक्ट करने होंगे अगर आपको इन डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स करने हैं। तो अगर मैं आगे बढ़ूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि कैंडिडेट को इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अपियर करना होता है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज के प्रोग्राम है जिनके लिए आपको इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ही अपियर करना होता है। अगर आप इन दोनों
सेक्शन में अपीयर नहीं करते तो आप लोग मोस्ट ऑफ द फॉरेन लैंग्वेज के प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन इसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि जो इस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज के ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं फॉरेन लैंग्वेज के जिनके लिए आप लोगों को जो गेट का सेक्शन है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन आप लोग को डोमेन सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं। डोमेन सब्जेक्ट के अंदर भी अगर बात करो तो जैसे आप लोगों को हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ऐसे आपको डोमेन सब्जेक्ट लेने को बोला जाता है। जैसे कि मैं बात करूंगा एक यूनिवर्सिटी की, जैसे बात करूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ऐसा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोग बीए ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स यहां से करना चाहते हैं तो बेसिकली आप लोगों को रिकमेंड किया जाता है कि आप लोग लैंग्वेज ले, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में अपियर करें और आप लोग डोमेन सब्जेक्ट्स ले। जी हाँ, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इसके लिए जो है वो मैंडेटरी नहीं है, बट फिर भी डीयू के भी कुछ फॉरेन लैंग्वेज के प्रोग्राम है जहां पे आपको जो गाइड का सेक्शन है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वो अपियर करना होता है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है आपकी, ये आपको फ्रेंच, जर्मन, इटालियन एंड स्पेनिश, ये आपको फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स प्रोवाइड करती है। बीए ऑनर्स इन फ्रेंच, जर्मन, इटालियन एंड स्पेनिश, ऐसे आपको कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। चलिए आगे बात करते हैं और बात करते हैं जेएनयू फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज की। जी हाँ, जिसके मैं बात कर रहे थे, जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, जो कि बच्चों की हमेशा से एक पहली पसंद रही है अगर वो लोग फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज करना चाहते हैं। तो आपको जेएनयू कौन कौन से ऐसे फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज है जो प्रोवाइड करती है, तो आप लोग को जेएनयू बीए ऑनर्स इन रशियन, बीए ऑनर्स इन जर्मन, बीए ऑनर्स इन फ्रेंच, बीए ऑनर्स इन जैपनीज, बीए ऑनर्स इन स्पेनिश, और भी बहुत सारे, ये तो मैंने कुछ ही नाम लिए, इसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट ऐसे फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज है जो आपको जेएनयू प्रोवाइड करती है। चलिए आगे बात करते हैं। और बीए ऑनर्स इन जर्मन की, अगर मैं बीए ऑनर्स इन जर्मन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं, अगर आपको जेएनयू से बीए ऑनर्स इन जर्मन करना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले आप लोग को मस्ट अपियर करना होगा सीयूटी एग्जाम। जी हाँ, और उसके अंदर आप लोग को इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल एप्टीट्यूड लेना होगा। तो अगर आप जेएनयू की वेबसाइट में जाएंगे या आप लोग सीयूटी, अगर या आप लोग एनटी की वेबसाइट में जाएंगे, वहां पे अगर आप लोग चेक करेंगे तो जो जेएनयू के लिए अगर आपको फॉरेन लैंग्वेज में एडमिशन चाहिए तो वहां पे मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम के लिए आपके इंग्लिश और गेट के टेस्ट स्कोर ही एक्सेप्ट किया जाता है। बट कुछ ऐसे प्रोग्राम है जहां पे डोमेन स्पेसिफिक भी मांगा जाता है, तो आप लोग एक बार यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाकर जरूर से जरूर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप लोग को करियर अपॉर्चुनिटी आफ्टर फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज, तो आपको कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर आप लोग फॉरेन लैंग्वेज के कोर्स करते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर, जी हाँ, अगर आप देखते होंगे तो कई बार देखे होंगे ना कि जैसे फॉरेन कंट्री में कोई विजिट करता है तो उसको उस कंट्री की लैंग्वेज नहीं आ रही, तो फिर इसके पास एक इंटरप्रेटर या एक बैठाला जाता है आपका बेसिकली ट्रांसलेटर, जो लैंग्वेज को यानी रीजनल लैंग्वेज को आपस में ट्रांसलेट करता है। तो उसकी जॉब भी, उसके लिए भी आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। टूरिज्म एंड ट्रैवल कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, बेसिकली ये तो काफी अच्छी जॉब रहने वाली है। और एम्बेसी एम्बेसी जो होती है ना, एम्बेसी में या कंसल्टेंट जॉब, आप ऐसी जॉब ले सकते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस एग्जीक्यूटिव की जॉब ले सकते हैं। मीडिया एंड जर्नलिज्म में अपना करियर बना सकते हैं। तो ये काफी अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज है जिनमें आप फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करने के बाद अपना करियर बना सकते हैं और अपनी करियर को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं। तो अगर आप लोग सीओडी नोटिफिकेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग को भी कोई डाउट आ रहा है अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार बोर्ड सर्विस को कैसे मैनेज करना है, आखिरकार कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है जिनको मैं टारगेट कर सकता हूं, कितना टाइम लगेगा मुझे सीयूटी एग्जाम प्रिपेयर करने के लिए, तो आप लोग अगर डाउट आ रहे हैं तो आप लोग एक मेंटोरिंग सेशन बुक कर सकते हैं हमारे साथ। आप लोग को कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक मिल जाएगी, उसमें क्लिक कीजिएगा, एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को प्रॉपर फिल कर दीजिएगा और हमारी टीम आपके से विद 24 आवर्स कनेक्ट कर देगी और आपके जितने भी डाउट है रिलेटेड टू सीयूटी एंड बोर्ड, सारे डाउट सॉल्व कर देगी। और हाँ, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।